बेटा ये देखिएगा, ये आपकी वर्कशीट 25 है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको कि थियल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, इन शॉर्ट बीपीटी प्रमेय, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना। इसका कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी क्या कह रहा है? यदि ये आप देखिए त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना। इस त्रिभुज की एक भुजा यानी बीसी के समांतर मैंने एक दूसरी भुजा खींची डी, इज इट ओके, जो कि ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर काट रही है, और ये डी क्या है? बी सी के समांतर है। तो थियल्स थ्योरम क्या कहती है कि जब इस तरह से किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये, यानी ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ए सी के। ठीक है। इसके अंदर बेटा हमें कुछ रचना की कंस्ट्रक्शन के भी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसका दिया है, समझिएगा। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा डी अन्य दो भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है। ये मैंने आपको समझा दिया। डी किसके समानांतर है? बी सी के। ठीक है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ए सी। रचना, बिंदु बी को हमने किससे मिलाया? ई से। बिंदु सी को किससे मिलाया? डी से। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला, जो कि हमें डी की मदद से हमें लंब खींचना है। ई एन लंब ए बी व डी एम लंब ए सी खींचा। ठीक है ना। अब ई एन लंब ए बी खींचने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी? मैं डी रखूँगी इसके ऊपर, इस तरह से मैं डी रखूँगी कि मेरा 90 जो है 90 मेरा किस पर आए? बिल्कुल ई बिंदु पर आए। ये देख रहे हो? डी की सेटिंग देख रहे हो आप? ये देखो, इसको और मैं ध्यान से बता देती हूँ। आप ये देख रहे हो ना, बिल्कुल जो मेरा ये 90 वाला लाइन है ये किस पर आई है? ई पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु ऐसे लगाकर ये यहाँ पर हमने लंब खींचा। इज इट ओके? और जब मुझे इसका खींचना है तो मैं इसी तरह से यहाँ पर इस लाइन पर डी को सेट करूँगी, और इस तरह से सेट करूँगी मैं कि मेरा 90 ये बिंदु डी पर आए। इससे क्या होगा? मेरा डीएम लंब किस पर आ जाएगा? एसी पर। समझ में आ गया? देख लो मैंने किस तरह से डी रखी हुई है, और मैं इसको 1-2 मिनट और पॉज कर बता देती हूँ आपको। फाइन बेटा। चलिए अब हम करते हैं उत्पत्ति। बहुत आसान सी थ्योरम है ये और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये समझ लीजिएगा, फर्स्ट टर्म अगर होता है तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, थियल्स थ्योरम है, बीच कभी एक थ्योरम आती है कभी दूसरी आती है, तो वह थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब इसकी उत्पत्ति देखिएगा। क्योंकि त्रिभुज बी डी ई, आप देख रहे हो बी डी ई, ये दो त्रिभुज हैं। ये इस थियल्स थ्योरम बेटा ज़रूर याद रखिएगा, हमने इसको आधार मानना है डी को। आप नीचे नीचे शेड नहीं करेंगे। मैंने क्या काम करा? आप देख रहे हो शेडिंग मैंने कैसे करी? शेडिंग मैंने करी है, डी को आधार माना है। ठीक है ना। तो देखिएगा, त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज सी डी ई, एक ही आधार डी, एक ही आधार डी व दो समांतर रेखाओं डी और बी सी के मध्य बने हुए हैं। ठीक है। ये आपने 9th क्लास में प्रमेय करी थी। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहाँ हमने 9th क्लास की उस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लगाया है क्षेत्रफल वाले चैप्टर में से। ठीक है। त्रिभुज बी डी, ध्यान रखिएगा, बी डी ई सी डी ई, एक ही आधार डी और दो समांतर रेखा कौन कौन सी? डी और बी सी के मध्य बने तो उनका क्षेत्रफल आपस में कैसे होगा? बराबर। इज इट ओके? अब इसके बाद देखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, त्रिभुज ए डी। अब हम ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे, ए डी ई। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना संगत शेषण। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसी बात को ध्यान में रखते, उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकाला 1/2 गुना में ये। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करती हूँ तो नेचुरली ये इसका आधार हो गया ए डी और ये इसका लंब हो गया ई एन। वही हमने लिखा है यहाँ पर 1/2 गुना ए डी गुना में ई एन। ठीक है ना। और जब मैं नीचे त्रिभुज की बात करती हूँ बी डी ई की, जब मैं बात करती हूँ बी डी ई, क्योंकि ये
पूरा ये वाला जो त्रिभुज है ना ABE, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई जब मैं ADE की बात करूँगी तब भी EN ही मानी जाएगी, और जब मैं ABE की बात करूँगी तब भी इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो EN ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर BDE की ऊंचाई भी क्या मानी जाएगी, EN। तो जब मैं BDE का क्षेत्रफल निकालती हूँ तब भी मेरा संगत शीर्षलंब क्या होगा, EN। अब मैंने क्या काम करा, फर्स्ट मेरा ये समीकरण बन गया, सेकंड मेरा ये बन गया, फर्स्ट तो मेरा ये एरिया वाला था, सेकंड मेरा ये था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल। अब मैं क्या काम करूँगी, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, समीकरण सेकंड और थर्ड को भाग करने पर बायां पक्ष बटे में बायां पक्ष लिखा और दायां पक्ष बटे में दायां पक्ष, इसके बीच में क्या करनी है, लाइन। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, पूरी इस तरह से लाइन खींच देते हैं, पूरी इस तरह से लाइन नहीं खींचनी है, बीच में बराबर का निशान आएगा। अब 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, क्या आया आपका AD बटे में BD, इसको हमने दिया समीकरण 4। इसी प्रकार से जिस तरह से हमने ADE और इस त्रिभुज को लेकर हमने रिलेशन निकाला, अब हमने क्या काम करना है, इस त्रिभुज को लेकर और इस त्रिभुज को लेकर सेम रिलेशन निकालना है, सेम उसी तरीके से चलना है। और अब हमने लंब क्या लेना है, DM। तो हमारा क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 AE गुना में DM। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो EN था, यहाँ पर क्यों आया। जब मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लूँगी तो मेरा लंब होगा EN, जब मैं इस त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को लूँगी तब मेरा लंब क्या होगा, DM। इज इट ओके। इसी तरह से जब हमने AD और CD को लिया तो मेरा क्या आया, इसी तरह DM से DM कटा, 1/2 से 1/2 कट के क्या आया, AE बटे में EC, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या लिखा मैंने, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट ये वाली लाइन, क्योंकि वो कह रहा है BDE बराबर CD का क्षेत्रफल, और फोर्थ क्या कह रहा है, AD बटे BD बराबर AD बटा BD, और ये कह रहा है AE बटा EC, ठीक है। तो आप देखिएगा कि BD किसके बराबर है, CD के बराबर। जब मैं यहाँ पर BDE की जगह काट कर CDE कर दूँ, क्योंकि बराबर है, तो होगा क्या, ये और ये सेम हो जाएंगे, ठीक बात है ना। मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ ना, BD की जगह CD लिख लूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट समीकरण में दे रखा है कि ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो उससे होगा क्या कि मेरा बायां पक्ष के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल, इधर भी ADE का क्षेत्रफल, इधर BD की जगह क्या आ जाएगा, CD का क्षेत्रफल, इधर भी CD का क्षेत्रफल। तो जब मेरा बायां बाएँ के बराबर होगा तो मेरा दायां भी दाएँ के बराबर होगा, ठीक बात है ना। तो हुआ क्या, AD बटे में BD बराबर AE बटे में C, यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आई बात बेटा। चलिए अब नेक्स्ट इस क्या नाम है आपकी एक्टिविटी में क्या है, बहुत है आसान सा, थियल्सप्रम में ये एग्ज़ाम में ये वाला इसका विलोम नहीं आएगा, थ्योरम ही आएगी, लेकिन इसका प्रयोग, इसके विलोम का प्रयोग हम किस में करेंगे, क्वेश्चंस में करेंगे। कथन क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। थियल्स थ्योरम क्या कहती थी, थियल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर समांतर है तो एक ही अनुपात में बांटेगी, और विलोम क्या कहता है, विलोम कहता है कि यदि अनुपात में समान अनुपात में बांटती है तो तीसरी भुजा के वो वाली भुजा जो है वो समांतर होगी। इसका प्रयोग, विलोम का प्रयोग हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस पर बेस्ड आपके दो क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखिएगा आपको कह रहा है कि DE BC के समांतर, अगर ये इसके समांतर है तो थियल्स प्रमेय क्या कहती है, ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये, यानी AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC। AD की जगह AD का मान x, DB की जगह DB का मान, AE, इन सब के मान रख लिए हमने। इसके बाद हमने क्या काम करा, तिरछी गुना कर ली, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही आता ही है ये सारा, इसको इससे गुना कर कर ये सारा कैलकुलेशन कर कर x का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इज इट ओके। इसी पर बेस्ड आपका एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा है कि दी गई आकृति में, जो स्वयं प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन था कि दी गई आकृति में ST समांतर है इसके, तो हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x का। वही काम करा, ये बटे में ये, x बटे में 7.2 बराबर में 1.8 बटे में 5.4, इस तरह से x का मान निकाला, ठीक है। अब इसका एक और उदाहरण देखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC वही है। अब ये त्रिभुज है, ये इसके समांतर है तो क्या होगा, ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये। थियल्स प्रमेय से सेम वही चीज़ आ गई है, लेकिन उसने क्या कहा है कि सिद्ध ये करना है AD बटे में पूरा AB। थियल्स प्रमेय में हमने क्या काम करा था, AD बटे में DB करा था। इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, AD बटे में पूरा AB किसके बराबर है, AE बटे में पूरा AC के।
तो अब हमने क्या काम करा है, त्रिभुज एबीसी में सेम वही थेल्स प्रमेय लगाई। थेल्स प्रमेय लगाने के इसमें बेटा छोटी सी टेक्निक है, थोड़ा सी हमने ट्रिकी करा है। कैसे क्या करा है हमने, थेल्स प्रमेय से पहले हमने रिजल्ट लिख लिया कि ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ए सी। इसके बाद क्या काम करा, हमने समीकरण को पलट दिया, यानी रेसिप्रोकल ले लिया डी बी बटे में ए डी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या काम करा, दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर एक जोड़ा। तो आपको पता है एक जोड़ा तो एक के बटे में कुछ नहीं होता, तब भी मैंने एक लिख दिया। अब वो क्या काम करा, हमने लघुत्तम ले लिया, ए डी गुना में एक ए डी आ गया, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, तो डी बी जमा ए डी आ गया। इसी तरह से ये हमने यहाँ पर करा। अब देखिए डी बी जमा ए डी, डी बी जमा ए डी, डी बी जमा में ए डी पूरा बन गया ए बी। इसी तरह से ई सी जमा में ए ई सी जमा में ए पूरा क्या बन गया ए सी। अब आ गया। अब इसको पलट देंगे हम, पलटने पर हमारा क्या आ जाएगा, ए डी ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपको।